बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाज़िर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडी सिंध बोर्ड 100% टारगेटेड पेपर की। अच्छा, कोशिश यही की है कि पूरा पेपर जो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड करें इन्हीं के अंदर से बने और इंशाल्लाह ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, कुछ मेरी इंपॉर्टेंट बातें आपने गौर से सुननी है कि जैसे आपका फ़र्स्ट ईयर में इस्लामियात का पेपर शॉर्ट होता था, उसका ड्यूरेशन भी कम होता था, उसके अंदर जो आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं वो भी आपने दूसरे पेपर्स के मुकाबले कम अटैम्प्ट करने होते थे। इसी तरीके से सेम सेकेंड ईयर में पाकिस्तान स्टडीज़ का भी वही सीन है कि आपको सेक्शन बी के अंदर 8 शॉर्ट दिए जाएंगे जिसके अंदर से आपने कोई 5 अटैम्प्ट करने, जबकि आपको 3 लॉन्ग दिए जाएंगे और उसमें से आपने कोई 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। सही है, पेपर बहुत आसान होता है, टोटली थ्योरी बेस है, आपने चीज़ें याद करनी है, अब रटनी नहीं है, क्योंकि आप रटने बैठेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स निकालें, उन आंसर्स को बार बार रीड करें, उसके अंदर जो हेडिंग्स हैं हेडिंग्स को याद करें, ना कि हेडिंग्स के अंदर जो मटेरियल है आप उसको याद कर रहे हैं बैठकर, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा और ये रट्टाफिकेशन है और ये फिर इंसान के जहन से कहीं ना कहीं निकल जाती है। लेकिन अगर आप रीड करेंगे, उस चीज़ को समझ लेंगे कि भाई हाँ इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है, इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है और इसके अंदर ये हेडिंग्स हैं, तो वो आप पेपर में ख़ुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप याद करेंगे, पेपर में एक लफ्ज़ आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो उसकी वजह से पूरा जो आंसर होता है फिर वो नहीं हो पाता और टाइम अलग से वेस्ट होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने हेडिंग्स को याद करनी है, थ्योरी के जो अंदर जो हेडिंग्स के अंदर मटेरियल है उसको सिर्फ रीड करना है, समझना है। सही है। अच्छा, मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, उसके अंदर मैंने ज़्यादा नहीं इंक्लूड किया, कोई आपके पास 26 शॉर्ट हैं, ये पूरी बुक इसके अंदर कवर हो रही है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है, लाजमी कर लेना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अब जैसे सेक्शन सी है, सेक्शन सी के अंदर मैंने यहाँ पे आपका अल्लाह भला करे 13 क्वेश्चंस रखे हैं ना, तो अब इन 13 में से लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्शन सी में आए, ये आपका सेक्शन बी में भी पार्ट बनकर आ सकते हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेक्शन बी में भी आ सकता है। इसी तरीके से 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने जो है वो लॉन्ग में दी है, लेकिन ये आपके पास इस्लामिक प्रोविजंस के तौर पर शॉर्ट में भी आ सकती है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट ये मैंने लॉन्ग में भी डाला है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में भी मेंशन करा है ताकि कोई मिस ना हो। सही है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले लॉन्ग को कर लें, उसके बाद फिर आप शॉर्ट की तरफ जाइए, क्योंकि आप अगर लॉन्ग कर लेंगे तो आपके लॉन्ग के अंदर से ही 2-3 शॉर्ट भी कवर हो रहे होंगे। तो लाजमी प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं, हेडिंग्स याद करनी है और हेडिंग्स के अंदर के मटेरियल को सिर्फ रीड करके समझना है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर अब तक ऐड नहीं हुए तो ऐड हो जाएं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिसको PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन से लिंक के ज़रिए PDF डाउनलोड कर सकता है। और जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं कैसर अब्बास मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक नए पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि पेपर्स इंशाल्लाह आपके होपफुली ख़त्म हो चुके होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।